हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 24, आपका अपना न्यूज़ चैनल। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नाराज हो गए हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है, और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली, और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए, या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए, और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें से मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा तो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर केंद्र में आते हैं तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है, और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजित दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए, या फिर बीजेपी के हाईकमांड को इसके संबंध में निर्णय लेना है। अगर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट है इसीलिए लोगों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिर में निर्णय क्या लेना है ये माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब तय कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुझे लगता है ये गुलामी पार्टी नहीं है। मतलब संजय राउत जिस तरह बता रहे हैं कि भाई गुलामी पार्टी होती थी तो इतनी सीटें नहीं चुनकर आती थी, और गुलामी पार्टी तो मतलब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी की थी, वो मतलब हमको छोड़कर वहाँ से चले गए थे, तो मतलब उनके गुलाम बन गए थे। तो इधर कोई गुलाम का विषय नहीं है, गुलाम का शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजित दादा पवार की पार्टी हो, एक गुलाम की पार्टी नहीं है, ये ना सलाम की पार्टी है, ये तो अपनी मजबूत पार्टी है। अजीत पवार की एनसीपी तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर, शिंदे और फडणवीस के बीच में नजर आ रहा है। अब चूंकि एकनाथ शिंदे नाराज भी चल रहे, इस्तीफा दे दिया है, अब कैसे समीकरण को समझा जाए, कैसे हल किया जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद अमित शाह ने पहले कुछ प्रॉमिसेस भी किए हैं एकनाथ शिंदे को, क्या ऐसी कोई बातचीत सामने आ रही है? मुझे लगता है कि एनसीपी के अजित दादा पवार जी ने तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को सपोर्ट किया है, और अजित दादा पवार जी ने बोला है कि मैं सीएम पद के रेस में नहीं हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी की इतनी सीटें 132 सीट चुनकर आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें अभी एकनाथ शिंदे साहब को ही समझना है कि इसमें निर्णय क्या लेना है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो तो मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा इलेक्शन के बाद देना ही पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसका इस्तीफा मतलब पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होता है, और फिर नए मंत्रिमंडल का शपथ होता है। तो इसीलिए मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और 1-2 दिन में जो भी मतलब डेडलॉक है उसमें क्लियर हो जाएगा, और 2 तारीख तक शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है। आखिरी सवाल है कि आपने अजित पवार या एकनाथ शिंदे? नहीं, मैंने तो ऐसा डिस्कशन नहीं किया। अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा डिस्कशन नहीं किया है। मेरे मन की ये बात है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब को डिप्टी सीएम बनना
उनके लिए ठीक नहीं होगा तो वो केंद्र में आकर मंत्री बन सकते हैं, या फिर वहाँ रहना है तो वहाँ डिप्टी सीएम पद पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री 5 साल रहे थे और वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बने थे, तो इसमें से महाराष्ट्र के विकास के लिए मतलब निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो इसमें कोई ना कोई तो फैसला माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जल्दी लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।